जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज लेके आए हैं परसेंटेज का मैथ, जो हमेशा एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जाता है। दोस्तों कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको एसएससी हो, बीपीएससी हो, रेलवे हो, आपको इस तरह क्वेश्चन चुटकियों में हल करने वाला क्वेश्चन तुरंत इजी पे इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है। लेकिन इसका एक अगर बनाइएगा लॉन्ग तो लॉन्ग बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन कुछ नहीं करना है, बस शॉर्ट बनाना है। इसका एक ट्रिक आता है, वो ट्रिक के माध्यम से हम आपको बता सकते हैं, है ना। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप पहली बार आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जो हमेशा इस पर बैठा के कभी 10% वृद्धि, कभी 20% वृद्धि, कभी 50% वृद्धि, कभी कमी कर देगा। इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसके बाद उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, कैसे बनेगा, उसके बारे में हम बताएंगे। कहता है यदि किसी त्रिभुज की आधार त्रिभुज है, त्रिभुज तो आप देखे होंगे इस तरह का त्रिभुज है ना। तो त्रिभुज इसका आधार इस तरह का होगा, त्रिभुज इसका आधार ये हो गया, ठीक है। 10% की वृद्धि कर दिया जाए तथा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आए। मैंने कहा कि अगर इसको आधार में पहले मान ले कि 100 है, 100 सेंटीमीटर है, तो 10% वृद्धि कर देगा तो कितना होगा, 110 होगा सेंटीमीटर। लेकिन इसका जो क्षेत्रफल है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। अगर क्षेत्रफल इसका 1 और 22 है तो 1 से 22 क्षेत्रफल रहेगा। लेकिन कह रहा है कब, आधार में भी 10% का वृद्धि कर देंगे तो क्षेत्रफल वही आएगा, नहीं आए। तथा उसकी ऊंचाई में कितना प्रतिशत कमी करनी होगी। ऊंचाई कौन है, ये वाला ऊंचाई है, इसमें कितना प्रतिशत की कमी करनी होगी, यही पूछ रहा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इस तरह के हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभ्यास प्रैक्टिस ना रहने के कारण क्या होता है जानते हैं, आपका मैथ छूट जाता है। तो प्रैक्टिस इज परफेक्ट मैन, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपका परफेक्ट बन पाइएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक ट्रिक आता है, x इंटू 100 प्लस x गुने 100। बस यही मौनी मंत्र को आपको याद कर लेना होगा, यही मौनी मंत्र को आपको जानना होगा, बस इसी को जानना होगा। x बटा 100 प्लस x गुने 100, x बराबर क्या होगा, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि होगा, है ना। अगर कमी करा तो कमी डालेंगे, वृद्धि करा तो वृद्धि डालेंगे, समझिए बात। देखिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा ना तो समझ जाइएगा, वीडियो का स्किप करके निकल जाइएगा तो समझ कहाँ पाइएगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन हमेशा पूछे जाता है, इस बात को नोट कर लीजिए। बस हम आपको बताएं x बटा 100 प्लस x गुने 100, यही बताएं। बस कितना परसेंट वृद्धि करा तो 10% वृद्धि करा तो यहाँ प्लस हो गया, अगर कमी करता तो यहाँ माइनस होता, ठीक है। तो देखिएगा x बराबर कितना परसेंट, 10% वृद्धि करा तो x का वैल्यू यहाँ में आई x प्लस 100 प्लस x अब गुने 100, यही है ना। बस इतने पर निकाल देना है। निकलेगा कैसे, x का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे रख रहे हैं दोस्त, है ना। यहाँ पे रख रहे हैं इसका x का वैल्यू 10 और 100 प्लस x कितना हो जाएगा, 100 प्लस x यानी 10 गुने 100, ये है ना। बस इसका वैल्यू देखिए कैसे रखते हैं, बस रख तो रहे कि देखिए ध्यान से देखिएगा। तो क्या होगा, 10 बटा 110 गुने 100 क्या हो जाएगा, 100 बटा 11, 100 बटा 11 यानी 9.1 बटा, है ना। इसको ठीक से बताते हैं आपको। बता रहे थे दोस्तों, समझेगा बात को, x बटा 100 प्लस x गुने 100, यही बता रहे थे ना। वहां मान रख दिए थे, आंसर भी ले आए, लेकिन फिर से देख लीजिए x का वैल्यू कितना, 10% वृद्धि था 10 और बटा कितना 100 प्लस 10
गुने 100 क्या हो जाएगा 10 बटा 100 प्लस 10 110 गुने 100 हो जाएगा कितना हो जाएगा 100 बटा 11 यानी 9.1/11%। यही आंसर यही इसका आंसर ऑप्शन नंबर कितना 1 नंबर देखिए। इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा, इस ट्रिक को हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। कई किताबों में मिल जाएगा ये वाला, किताब में भी आपको मिल जाएगा इस किताब में ऑप्शन, लेकिन ये हमेशा बार बार पूछा जाता है। इसमें 10% वृद्धि कर देगा 10% कमी कर देगा। तो ऑप्शन मैंने कहा कि मतलब क्वेश्चन का धारा भी चेंज कर सकता है और लेवल बढ़ा भी सकता है घटा भी सकता है। वो तो आप देखिएगा ना एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया और उसी के लेवल से आपको बनाना होगा, लेकिन बशर्ते आपको सबसे पहले इस ट्रिक को याद करना होगा। ये याद हो गया तो समझिए बन गया, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए इस तरह के भी क्वेश्चन बस सेम क्वेश्चन है, खाली आपको परिभाषा उल्टा, यानी परिभाषा उल्टा करने का मतलब नहीं, जो भाषा है ना चेंज है बस, और क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है, भाषा खाली उल्टा है बस, और कुछ किया नहीं है। तो इसको क्या मारेगा ट्रिक से देखिएगा, x इंटू 100 प्लस x गुने कितना 100, यही है ना। ये हमेशा किताबों में आपको मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं, किताब हम बता रहे हैं ना, किताब में भी आप कोई भी प्रकाशन का बुक लीजिए इस तरह का ट्रिक हमेशा मिल ही जाएगा, इस बात को गारंटेड। लेकिन अगर हम इसको लॉन्ग बताएंगे दोस्तों तो आप बोर हो जाइएगा, लेकिन अगर ये शॉर्ट बन जाएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछे जाता है बस शॉर्ट बना के निकल जाना। कितना कर रहा है वृद्धि 25% की वृद्धि, तो ये x के जगह पर कितना रखेंगे 25% रखेंगे, रखेंगे कि नहीं। तो देखिए रखते हैं 25 100 प्लस 25 गुने कितना 100, क्या हो जाएगा 25 बटा 125 गुने 100, 25 25 25 कितना कट गया 20, यानी कितना हो जाएगा अधिक खर्च ना पड़े चीनी पर, है ना, कितना परसेंट 20%, उसका 20%। इसको ऑप्शन आप देख लीजिएगा 2 नंबर ऑप्शन है, कितना नंबर 2 नंबर ऑप्शन में इसका आंसर है, ठीक है। बस यही दिमाग आपको लगाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाइएगा नहीं बन पाएगा दोस्तों। बस शॉर्टकट आपको निकल जाना है, ये ट्रिक को आपको हमेशा याद रखना होगा, हमेशा। बस एक पेपर लीजिए उसमें नोट कर लीजिए, और नोट करके या कॉपी लीजिए उसमें नोट कर करके हमेशा बात को दोहराते रहिए, 2-4 बार आप करिएगा ना तो हो जाएगा। तो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसी पर आधारित आता है या नहीं आता है वो देखते हैं। नहीं इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको बना लेना होगा। अब दूसरा पैटर्न हम ला रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है दूसरी तरह से, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमें तक कैसे हो पूछे, अगर कमी कर रहा है तो आपको कमी में कर रहा है, देखिए कमी अगर कर रहा है दोस्त तो क्या करना है x इंटू 100 माइनस एक्स गुने 100, बस ये इसको लगा देना है, ठीक है। कमी कर रहा है तो अब वृद्धि कर रहा है तो इसको लगा देना है, बस माइनस और प्लस का खेल है ना, माइनस और प्लस का खेल, बस इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब इस तरह का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इस बात को नोट कर लीजिएगा, पेपर पेंसिल ले लीजिएगा लिख लीजिएगा नोट कर लीजिएगा, इस बात को पूछा जाता है। कहा 3/5 होगा 8/3 दे देगा, 8/20 दे देगा, कुछ भी दे सकता है, लेकिन पूछा जाता है बड़ा। कदा एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुना करने को कहा के स्थान पर 3/5 से गुना कर दिया, यानी 5/3 से कह रहा था उसको गुना करने, लेकिन वो उसको दिखाई नहीं दिया और उलट दिया, यानी क्या कर दिया 3/5 से गुना कर दिया। तो परिकलन में सृष्टि प्रतिशत कितना है। देखो संख्या अगर ले लेते हैं x, अगर x संख्या हम ले लेते हैं ना तो इसको कह रहा है कि अगर हम 3/5 से गुना 5/3 से गुना कितना से 5/3 से गुना कर देता है, लेकिन बच्चा को, है ना, यानी विद्यार्थी को समझ में नहीं आया और ऐसे था जो ऐसे कर दिया, समझिए बात को, ऐसे था जो ऐसे कर दिया उलट दिया, यानी क्या कर दिया x को 3 है जो ऊपर कर दिया 5 कर दिया नीचे, ऐसे गुना कर दिया।
तो कह रहा कि परिकलन में कितना सृष्टि की कितनी होगी, है ना, कितना मैंने सृष्टि पूर्ण कमी होगा उसका। तो बस इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों तो कुछ नहीं करना, दिमाग ज्यादा नहीं चलाना है, बस ध्यान से आप देखते रहिए और जादू की तरह बना दीजिएगा। समझ रहे बात को? 5/3 है ना, और फिर कह रहा है x के 3/5 से गुना कर दे, यही नहीं कह रहा। मैंने करना था x को 5/3 से, लेकिन कर दिया x के 3/5 से कर दिया। तो बस क्या करना है, 5x/3 और 3x/5 ऐसे ही बनाना है, बस कुछ नहीं करना है। इसको तिरछे तिरछे गुना कर देना है। कितना हो जाएगा पापा के 25x, 3 दिया 9x हो गया। 25 में से 9 जगह तो कितना बचेगा 16x, लेकिन मूल उसको कितना था 5/3x ना था, 5/3x था, तो ऊपर कितना है 25x। आप परसेंटेज निकालेगा 100 से गुना कर देंगे कुछ की। मूल उसको 5/3 था तो 25x हो गया, है ना, और इसमें का अंतर कितना 16x हो गया। बस कुछ नहीं करना, काट देना 25 चौके 100, कितना आया 64% आया। समझिए बात, जैसे किए हैं बस वैसे करना है, कुछ नहीं करना है दोस्त। 5/3 बराबर 3/5, बस पापा 25 अंतर कितना 16, 16 गुने 100 कर देना है ना, और मूल कितना था 25 चौके 100, कितना आया 64% आया। कितना आया 64% आया। इस तरह क्वेश्चन रहेगा। कभी कभी पूछेगा कि 16/8 है से गुना करने को कहा, लेकिन गुना ना करके वो भागा दे दिया। समझ रहे बात, गुना ना करके क्या कर दिया भागा दे दिया, है ना, उसको भी क्वेश्चन हम आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो बस कुछ नहीं करना, जैसे हम आपको नियम बताए हैं उस नियम को याद रखिएगा, हमेशा बन जाएगा। किसी भी मेथड हो कैसे हो ये आपको बन जाएगा दोस्तों, याद रखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इस तरह का भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी बाल की भुजा 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितना बढ़ जाएगा, है ना। कोई बारिक है, बारिक के 4 भुजा क्या होता है बराबर होता है। कह रहा है इसका भुजा अगर ये है तो 25% बढ़ा दिया जाए, यानी a + a का 25% हो गया, तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो इसको हम लॉन्ग अगर बनाते हैं तो क्या हो जाएगा 4 1 5 यानी 5a/4 हो जाएगा। बस पहले कितना था ये, लेकिन आप बढ़ के कितना होगा 5/4 होगा। लेकिन कुछ नहीं करना, बस ट्रिक याद रख लेना। अगर ऐसे बनाते तो बन जाएगा, ऐसा बात नहीं कि ना बन जाएगा, ऐसे भी बन जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या है बढ़ जाएगा ना, तो 2x + x²/100। इसको आप पी लीजिए, इसको आप देख लीजिए, है ना। बस इस पर बैठ जाना, x बराबर वृद्धि या कमी। कमी रहेगा तो माइनस कर देंगे, वृद्धि रहेगा तो प्लस कर देंगे। ये तो याद रखना है, ध्यान में रखना है, बस कुछ नहीं। 2 गुने कितना 25% वृद्धि, तो 25 + 25 गुने 25 बटा कितना 100 हो गया। 25 दूनी कितना आया 50, कितना आएगा 625/100, यानी हो जाएगा 50 + 6.25, यानी कहने का मतलब 56.25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस x के जगह पर हम क्या रखें 25% वृद्धि कर रहा है, तो बस इसके जगह पर 25% वृद्धि रखा है। जो कर रहा है बस उसको हम रख करके इतना आंसर, इसको ऑप्शन 4 नंबर होगा। कितना नंबर
ऑप्शन 4 नंबर होगा दोस्तों। अगर कमी का आएगा तो कमी वाला भी याद रखेगा, 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा कितना, वृद्धि का तो वृद्धि वाला याद रखिएगा इसको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर से दोबारा कमेंट करिए दोस्तों, हम आपको दोबारा बताने के लिए तैयार। ये तो अभी कुछ नहीं है, ये तो टेलर है। अरे बहुत सारी मैथ बाकी है दोस्तों, उसको सॉल्यूशन करना। एक साथी पूछा है मैथ, उसको भी हम सॉल्यूशन करके साथी को वीडियो बना करके हम क्लास ले लेंगे, उसमें आपको सॉल्यूशन दे देंगे दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, देखते हैं कैसा फिर क्वेश्चन है। इस तरह के भी क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। इस तरह को जो भी हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ना, तो एग्जाम में हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है और बार बार रिपीटेशन होता है क्वेश्चन में। समझे बात, बार बार क्या होता है, रिपीटेशन होता है, बार बार पूछा जाता है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, और बुक में भी देखिएगा तो इस तरह का ट्रिक आपको मिलेंगे, ऐसा बात नहीं है नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ कि रहता तो सब है लेकिन देख नहीं पाता, समझ नहीं पाता है बच्चे लोग, है ना। तो इसको देखिएगा, कहता किसी आयत है, एक आयत है जिसकी लंबाई और चौड़ाई भिन्न भिन्न है ना, लंबाई अलग हो चौड़ाई भिन्न हो, अलग अलग हो तो वही ना आयत होगा। कह रहा है कि 20% बढ़ाया जाए तथा उसकी चौड़ाई में 20% कम कर दिया जाए। ये लंबाई है दोस्त, ये क्या है, चौड़ाई है ना। करा कि 20% बढ़ाया जाए, यानी पहले से 100 है तो 20% बढ़ा दिए तो कितना आया, 120% आया। पहले से 100% था, अभी कह रहा है कि कितना है, 20% कम कर दिया जाए, है ना। तो 20% मान लिया कि कितना है, यह है 80 है या 150 है। ठीक है, तो 20% कम हो जाएगा, 30 तक कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा ना, 120, यानी 150 का 20% इसका कम हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। तो कह रहा है कि उस प्रकार के क्षेत्रफल में कमी या वृद्धि होगा, यही पूछ रहा है। तो बात कुछ नहीं याद रखना, अगर लॉन्ग बनाएंगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा दोस्त, लॉन्ग हम लोग को बनाना नहीं है। बस ट्रिक को याद रखना, x प्लस वाई, ठीक है। अगर देखिए काम नहीं कर रहा तो एक बार माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, बस जिसको याद रखना, याद हो गया तो समझिए बन गया। एक्स का वैल्यू कितना है, 20% बढ़ा रहा है, अब 20% क्या कर रहा है, काम नहीं कर रहा था, माइनस हो गया, माइनस 20 गुने 20 बटा कितना, 100। ये तो खत्म हो गया दोस्तों, माइनस कितना परसेंट, माइनस 4% की कमी होगा। समझिएगा बात, कितना, माइनस 4% की कमी होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा इसका 3 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर। जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं ना उससे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, अब पूछा जाता है क्वेश्चन आपको हम बताएं, सॉल्यूशन करवाएं दोस्तों। ठीक है, तो नेक्स्ट बार में आपको 5 क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, नेक्स्ट बार में फिर मिलेंगे, है ना, दूसरा वीडियो में, दूसरा क्लास में आपको दूसरा में देखेंगे। उस तरह के इसी मेथड से आपको लाएंगे फिर 5 क्वेश्चन जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो दोस्तों के पास शेयर करिए दोस्त, जितना ज़्यादा हो शेयर करिए, क्योंकि शेयर जब तक नहीं करते ना तो मुझे मोटिवेशन की ताकत नहीं मिलता है और अंदर से एनर्जी फुल नहीं होता, इसलिए कभी कभी डिमोटिवेट आदमी हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग का प्यार नहीं मिल पाता। आप लोग जितना प्यार दीजिएगा उतना हम आगे ले जाएंगे आपको। अभी तो मेरा टेलर है, अभी सिनेमा तो पूरा बाकी है दोस्तों, है ना।
तो कहने का मतलब आप देखे होंगे, एक कहावत है कि पूरा दर्द सह लेता है कील, है ना दोस्त। पूरा दर्द सह लेता है कील, लेकिन जो खड़ा रहता, टंगा रहता, वो बेचारा उसी का फेस दिखाई देता है, दिखाई देता है। तो इसलिए पूरा दर्द है ना सहता है। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट बार में मिलेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।